हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द रेस पार्ट ऑफ अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आज हम लोग अ विजिट टू कैम्ब्रिज के कुछ बचे हुए पार्ट्स को देखेंगे, कुछ बचे हुए पैराग्राफ्स को देखेंगे। सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट। एवरी टाइम आई शिफ्टेड इन माई चेयर और टर्न माई रिस्ट टू वॉच द टाइम आई वॉन्टेड टू मेक every one of 30 minutes count. I felt a huge relief and exhilaration in the possibilities of my body. How little it mattered then that I would never walk or even stand. आगे जो है जो फिरदौस कांगा है वो कह रहे हैं कि जितनी बार वो अपने चेयर को शिफ्ट कर रहे थे, मतलब अपने बॉडी को मतलब चेयर पे ठीक से बिठा रहे थे या हिल डुल रहे थे, और जितने बार अपने घड़ी को देख रहे थे, वो आगे क्या करें 1 आवर 30 मिनट्स काउंट। तो वो उनके जो 30 मिनट्स की जो कन्वर्सेशन है वो हर मिनट को वो क्या बनाना चाहते थे, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाना चाहते थे, ताकि लोग उन सारे मोमेंट्स को क्या कर सके, याद कर सकें। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ माई बॉडी। और आगे वो क्या कह रहे हैं कि स्टीफन हॉकिंग से मिल करके उनको जो है अपनी बॉडी में एक बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, बहुत ज़्यादा संतोष मिलता है, और उनके पॉसिबिलिटी जो भी उनकी बॉडी की जो क्षमता है उस क्षमता में क्या मिलता है, ज़्यादा विकास देखने को मिलता है कि उनमें जो लगता है कि कुछ ज़्यादा ही एनर्जी आ गई। ज़्यादा एनर्जी कहने का मतलब उनको और ज़्यादा अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट आई वुड नेवर टॉक और इवन स्टैंड। और आगे वो कह रहे हैं फिरदौस कांगा कि फिर जो है ये कितनी छोटी सी बात है कि वो कभी चल नहीं सकते हैं या कभी खड़े नहीं हो सकते हैं किनके तरह, स्टीफन हॉकिंग की तरह, बल्कि वो उनके मुकाबले बहुत कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब स्टीफन हॉकिंग जो ना चल सकते हैं ना खड़े हो सकते हैं, जब वो उतना कर सकते हैं तो फिरदौस कांगा क्यों नहीं। I told him how he had been an inspiration beyond clearly for me and surely for others. Did that thought help him? आगे जो है फिरदौस कांगा जो है वो स्टीफन हॉकिंग को कहते हैं कि आई टोल्ड हिम हाउ ही हैड, कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो क्या है, लोगों के लिए क्या है, एक इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिस फॉर मी, मतलब लोगों के लिए वो क्या है, एक कमाल, क्लिस मतलब कमाल कर सकते हो, बेजोड़ कर सकते हो, कि बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, उनके लिए भी, मतलब फिरदौस कांगा के लिए भी और दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट हेल्प हिम, कि क्या जो है इस तरह का थॉट उनको कोई मदद करता है। नो ही सेड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज टू आस्क। तो जो स्टीफन हॉकिंग है उनका जवाब क्या मिलता है, नो। और ये नो की आवाज़, मतलब नो का रिप्लाई सुन करके जो फिरदौस कांगा है वो क्या कर रहे हैं अपने आप को, वो सोचते हैं कि वो कितने बड़े बेवकूफ़ हैं इस सवाल को पूछने के लिए, इस क्वेश्चन को पूछने के लिए। When your body is a claustrophobic room and the walls are growing narrower day by day, it doesn't do much good to know that there are people outside smiling admiration to see you breathing still. अब आगे जो है वो क्या कह रहे हैं कि when your body is a claustrophobic room, स्टीफन हॉकिंग करें। व्हाट डू मीन में क्लस्ट्रोफोबिक रूम? क्लस्ट्रोफोबिक रूम कहने का मतलब होता है एक बंद कमरे का डर, जिसको कहते हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं स्टीफन हॉकिंग कि अगर आपका शरीर जो है एक बंद कमरे के तरह है और जिसकी दीवारें जो है दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही, सिकुड़ती जा रही, इसका क्या मतलब है कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उनका जो शरीर है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, सिकुड़ते जा रहा है। इट डज़ नॉट डू मच गुड टू नो, इट डज़ नॉट डू। तो ये जान करके मतलब कोई ज़्यादा बहुत बड़ा अच्छा नहीं लगता है कि जो बाहर की जो लोग हैं, पीपल आउटसाइड स्माइलिंग विथ एडमायरेशन टू सी यू ब्रीथिंग स्टिल, कि जो लोग हैं वो क्या है, आपको देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं? आपको खुश देखना चाहते हैं, आपके अंदर की जो सांसें हैं उसको चलते हुए रहता देखना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें कौन देखना चाहता है? हम जैसे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग जो है वो क्या रहें, जिंदा रहें। Is there any advice you can give disabled people, something that might help make life better? अब आगे जो है फिरदौस कांगा पूछते हैं कि क्या आप जो है कोई सलाह देना चाहेंगे डिसेबल्ड पीपल को, समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कि जिससे कि जो उनकी जो ज़िंदगी है वो और क्या हो जाए, बेहतर हो जाए। They should concentrate on what they are good at. I think things like that the disabled Olympics are a waste of time. तो आगे जो है वो ये स्टीफन हॉकिंग क्या कहते हैं कि हाँ, कि वो कहना ये चाहते हैं कि कि जो डिसेबल्ड लोग हैं वो केवल उन चीज़ों पे फोकस करें जिनमें वो अच्छे हैं। और आगे वो क्या कहते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स होता है, जो पैरालंपिक्स जिसको कहते हैं, कि जो डिसेबल्ड ओलंपिक्स है वो क्या है, एक वेस्ट ऑफ टाइम है, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये किनका सोच है? तो ये स्टीफन हॉकिंग का सोच है। I know what you mean. I remembered the years I had spent
trying to play a Spanish guitar considerably larger than I was, and how gleefully I had unstringed it one night. अब आगे जो है वो फिरदौस कांगा कहते हैं कि आई नो वाट यू मीन, कि वो समझते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि उनको याद है बहुत साल पहले कि जब वो क्या बजाने की कोशिश कर रहे थे, एक स्पेनिश गिटार बजाने की कोशिश कर रहे थे, और स्पेनिश जो गिटार था वो उनसे भी ज़्यादा क्या था, लंबा था, बड़ा था, और जिसके वजह से उस गुस्से से उन्होंने क्या किया, उसको अनस्ट्रिंग मतलब उनको उस गिटार को, स्पेनिश गिटार को तोड़ दिया। The half hour was up. I think I have annoyed you enough, I said, grinning. Thank you for. अब आगे जो है वो स्टीफन कांगा कहते, ये फिरदौस कांगा कहते हैं कि आधे घंटे हो चुके हैं, और वो कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया है। I said grinning. Grinning मतलब स्माइलिंग करते हुए। Thank you for, इसके लिए वो धन्यवाद करते हैं। Stay. I waited. Have some tea. I can show you the garden. अब आगे जो है वो स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि ठहरिए, इंतज़ार कीजिए, और हम लोग क्या करते हैं, एक चाय पियेंगे, और फिर मैं जो हूँ आपको क्या करूँगा, गार्डन दिखाऊंगा। ये बातें कौन कर रहा है, स्टीफन हॉकिंग कह रहे हैं फिरदौस कांगा को। The garden was as big as a park, but Stephen Hawking covered every inch, rumbling along in his motorized wheelchair while I dodged to keep आउट ऑफ द वे। अब आगे जो है वो फिरदौस कांगा क्या कह रहे हैं कि जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था, एक पार्क के इतना बड़ा था, और स्टीफन हॉकिंग जो है मतलब जो पार्क था उसे, उसका हर एक इंच जो है उन्होंने क्या किया, फिरदौस कांगा को घुमाया। और किस पे घुमाया, मतलब जो स्टीफन हॉकिंग थे वो तो अब व्हील चेयर पर बैठे थे, और वो कैसा व्हील चेयर था, तो मोटराइज्ड व्हील चेयर था जिसकी आवाज़ें आ रही थी। और वो जो है जो फिरदौस कांगा है वो इन चीज़ों से क्या कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, नहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। वी कुड नॉट टॉक वेरी मच, द सन मेड हिम साइलेंट, द लेटर्स ऑन हिज स्क्रीन डिसअपेयरिंग इन द ग्लेयर। अब आगे जो है वो फिरदौस कांगा क्या कर रहे हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाए, क्योंकि जो सन था वो सन मेड हिम साइलेंट, जो सन था उनको क्या कर रहा था, शांत कर रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था, मतलब सन की वजह से उनको तकलीफ हो रहा था। क्यों हो रहा था, क्योंकि जो लेटर्स स्क्रीन पे आ रहे थे, जैसे कि हम लोग अगर मोबाइल को लेकर के सनलाइट में जाते हैं तो मोबाइल का जो स्क्रीन होता है वो अच्छे से नहीं दिखता है। तो इन द सेम वे कि जो स्टीफन हॉकिंग है वो बात किससे करते थे, कंप्यूटर स्क्रीन से, और वो कंप्यूटर स्क्रीन जब धूप में पड़ता था तो उस पर जो लिखा हुआ रहता था वो दिखता नहीं था, तो जिसके वजह से उन दोनों के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। An hour later we were ready to leave. आगे कह रहे हैं फिरदौस कांगा कि लगभग 1 घंटे बाद जो है वो जाने के लिए तैयार थे। I didn't know what to do. आगे वो कहते हैं कि वो नहीं जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। I could not kiss him or a cry. I touched his shoulder and wheeled out in the summer evening. वो कह रहे हैं आगे कि आई कुड नॉट किस हिम और क्राई, कि मतलब ना ही उनको किस कर सकते थे, ना ही वो रो सकते थे, इसलिए वो क्या किए उन्होंने क्या किया, उनके शोल्डर को उन्होंने टच किया और अपने व्हील चेयर पे वो वहाँ से बाहर आ गए शाम तक। तब तक शाम हो चुकी थी क्योंकि वो 3:30 बजे तक गए थे। I looked back and I knew he was waving though he wasn't. Watching him, an embodiment of my bravest self, the one I was moving towards, the one I had believed in for so many years alone. I knew that my journey was over for now. आगे वो क्या कर रहे हैं, आई लुक्ड बैक, मतलब जब वो पीछे देखते हैं, आई न्यू ही वॉज वेविंग, कि वो जो है वो अपना हाथ हिला रहे हैं, द ही वाजंट, लेकिन फिर भी वो अपना हाथ नहीं हिला सकते थे। क्यों, क्योंकि वो जो स्टीफन हॉकिंग थे वो पैरालाइज्ड थे। वॉचिंग हिम एन एम्बॉडिमेंट ऑफ माई ब्रेवेस्ट सेल्फ, द वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फॉर सो मेनी ईयर्स alone, I knew that my journey was over for now. आगे वो क्या करें, उनको देख करके an embodiment of my bravest self, इम्पॉर्टेंट कहने का मतलब होता है कि अवतार, उनको ऐसा मिल करके, उन्होंने जब उनसे मिला देखा तो उनको ऐसा लगा कि उनके अंदर का जो सबसे बहादुर इंसान है, जो फिरदौस कांगा के अंदर का जो सबसे बहादुर इंसान है वो क्या है, वो अब अवतार ले चुका है जो पहले नहीं था। वन आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, द वन आई हैड बिलीव्ड इन फोर्स, मतलब वो उस अवतार की तरफ आगे बढ़ रहे थे जैसा बनने के लिए, जैसा ब्रेव बनने के लिए वो सालों पहले उन्होंने क्या किया था, सोचा था। अलोन आई न्यू दैट माई जर्नी वाज ओवर नाउ, और केवल उनको ये बस पता था कि उनकी जर्नी जो है अब क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। जो चीज़ उनको चाहिए था वो चीज़ अब उनको क्या हो चुका है, मिल चुका है। और उनको क्या चाहिए था कि अंदर से एक ब्रेवेस्ट वाली फीलिंग दैट ही कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, कि वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।